सावन का महीना शुरू हो चुका है। हर तरफ हरियाली है, ठंडी हवा बह रही है, बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही है जैसे प्रकृति खुद भगवान शिव की पूजा कर रही हो और भगवान शिव को जल चढ़ा रही हो। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर सावन के महीने को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? आखिर क्यों सावन के महीने में शिवालयों में इतनी भीड़ होती है? क्यों लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, कांवड़ लाते हैं और भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं, पौराणिक कथा से शुरुआत करते हैं। हजारों साल पहले जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो सबसे पहले निकला था हलाहल यानी विष। नमस्ते, मैं हूँ रियलिटी ऑफ लाइफ सुमित्रा श्री। इस सावन में भगवान शिव की सच्चे दिल से पूजा अर्चना कीजिए और उनका ध्यान कीजिए। वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे क्योंकि वो है ही भोलानाथ। और हाँ, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा, आगे बहुत अच्छी होने वाली है वीडियो। वो विष इतना भयानक था कि अगर धरती पर गिर जाता तो सारी सृष्टि ही समाप्त हो जाती। तो सारे देवता भागे भागे महादेव के पास गए। अब भोलेनाथ ने एक पल भी बिना गंवाए सारा विष उन्होंने पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। तभी से वो नीलकंठ कहलाए। और यही वो समय था, सावन का मास, जब उन्होंने संसार की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। शिव भक्ति का पर्व सावन सिर्फ एक मौसम नहीं है, यह एक भावना है, भक्ति है और श्रद्धा है। इस मास को भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है और कहा जाता है कि इस महीने में जो भी सच्चे मन से भगवान शिव को जल अर्पित करता है, व्रत रखता है और रुद्राभिषेक करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत और संयम की परंपरा सावन सोमवार की बड़ी महिमा है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अपने परिवार की खुशहाली के लिए इस व्रत को रखती हैं और वहीं पर कुंवारी कन्याएं अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। लेकिन पुरुष भी इस व्रत को करते हैं, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं। ये व्रत हमें आत्म संयम और आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास कराते हैं, यानी स्पिरिचुअलिटी का अनुभव कराते हैं। कांवड़ यात्रा आस्था की मिसाल। सावन का महीना आते ही सड़कों पर भगवा रंग छा जाता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से चलकर कांवड़िये गंगा जल लेकर आते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये कोई आसान काम नहीं होता। तेज बारिश, कभी तेज धूप, तो गर्मी और उमस भी बढ़ जाती है, कीचड़ से सने पैर, लेकिन सब कुछ सहकर भक्त एक भावना और आस्था लिए बोल बम के जयकारे के साथ अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। और इस यात्रा में उन्हें कोई थकावट नहीं होती, सिर्फ भक्ति होती है। भगवान के प्रति उनकी प्रेम और आस्था है। यह सब सिर्फ सावन के महीने में ही देखने के लिए मिलता है। इस मौसम में हरियाली अपने चरम सीमा पर होती है, वायुमंडल शुद्ध होता है, मन शांत होता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस मौसम में ध्यान और पूजा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। त्योहारों की श्रृंखला। सावन में कई धार्मिक पर्व आते हैं। नाग पंचमी, हरियाली तीज, रक्षाबंधन और श्रावण शिवरात्रि। हर त्योहार अपने अपने संदेश के साथ परिवार, समाज और धर्म को जोड़ता है। सावन का महीना हमें त्याग, भक्ति और प्रेम सिखाता है। ये वो मौसम है जब हम भगवान शिव से जुड़ते हैं, अपने भीतर झांकते हैं और एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। इसलिए जब अगली बार सावन की बारिश गिरे तो बस यूं ही न भीगिए, महसूस कीजिए कि ये बूंदें सिर्फ पानी नहीं है, भगवान शिव की कृपा है जो आप पर बरस रही है। हर हर महादेव। अगर आपको इस सावन में ये भोलेनाथ की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप औरों तक भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान शिव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।